Class 10, stanza 4 of poem I Know Why the Caged Bird Sings. The free bird thinks of another breeze, and the trade winds soft through the sighing trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and the names the sky his own. तो जैसे स्टैंजा थर्ड तक हमने पढ़ा अभी तक अबाउट द केज एंड the desire of the caged bird and about the free bird. So in this stanza, let us move to the explanation. In this stanza, the poet goes on to highlight the unrestricted life of the bird. तो इस स्टैंजा में जो पोइट किसकी बात कर रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड लाइफ ऑफ फ्री बर्ड जिसकी लाइफ अनरिस्ट्रिक्टेड है, जिसकी लाइफ में किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई रोक टोक नहीं है. डैट थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज. थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज का मतलब है कि जो अपनी एक और फ्लाइट, अपनी एक और उड़ान के बारे में सोच रहा है. द फ्री बर्ड हैज़ द फ्रीडम टू इन्जॉय. उसको पूरी फ्रीडम है, उसको पूरी आज़ादी, क्योंकि वो तो फ्री है तो उसको पूरी इस चीज़ की आज़ादी है. बट जैसे कि वो केस्ड बर्ड को किसी तरह की भी फ्रीडम नहीं है, बट एक फ्री बर्ड को फ्रीडम है टू इन्जॉय, कि उसने किस तरह से जो इन्जॉय करना है. एंड फ्लाई थ्रू द सॉफ्ट विंड डैट पासिस थ्रू द ब्रांचेस ऑफ द साइंग ट्रीज. साइंग का मतलब होता है सांस लेना. तो जो ट्रीज जो अलाइव हैं, जो सांस ले रहे हैं, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, ध्यान से समझो. वो उसने उस ब्रीज फ्लाई थ्रू द सॉफ्ट विंड, वो विंड में से गुजरेगा जब वो फ्लाई करेगा. जो विंड कहाँ से आ रही है, उन ट्रीज से आ रही है. जो विंड ट्री से होके उनकी स्टेम्स को, उनकी जो ब्रांचेस को छू के आ रही है, जो ट्री की एक ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस को टच करके उनको छू के वापस आ रही है विंड, तो उस विंड में फ्लाई करेगा वो जो बर्ड है. ओके, जो विंड ट्रीज को छू के उनकी जो ब्रांचेस में से होके आ रही है, तो वो उस ट्री के उस विंड में जो फ्लाई करेगा. दिस इमेज इज एपिटोम. एपिटोम मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल. ये इमेज एक एग्जाम्पल है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है लिबर्टी एंड फ्रीडम, आज़ादी की. द फ्री बर्ड देन थिंक्स ऑफ द फैट फॉर्म्स दैट सीम टू बी वेटिंग टू बी कंज्यूम्ड बाय हिम. तो वो अपने खाने के बारे में सोचता है फ्री बर्ड, वो वॉर्म्स के बारे में, कीड़ों के बारे में, जिनको वो भी खाएगा. The bird seems to name the whole sky its own as it experiences the utmost freedom to rule the sky and to go anywhere it wants. वही सेम बात आ गई. बर्ड को ऐसा लगता है कि सारा स्काई, जो सारा आसमान है उसी का है. तो वो क्या करता है कि वो इसकी होल स्काई को, सारे आसमान को एक्सपीरियंस करता है टू द अटमोस्ट. अटमोस्ट होता पूरी फ्रीडम, बहुत सारी फ्रीडम टू रूल द स्काई एंड गो एनीवेयर इट वांट्स. रूल द स्काई का मतलब कि जहाँ उसका दिल करता है वहाँ पे जा सकता है, जहाँ पे भी उसका दिल करता है वहाँ पे उड़ान भर सकता है, कहीं भी जा सकता है स्काई में. दिस स्टैंजा ब्रिंग्स अप द आइडिया दैट व्हेन यू आर पीस द इंटायर वर्ल्ड इज योर्स. इस स्टैंजा का मतलब है कि जब आपके इट मीन्स कि जब आपको किसी तरह की फ्रीडम है तो सारा संसार ही तुम्हारा है. लाइक हमें जिस तरह, जैसे हमें हर बात की हमें फ्रीडम है, तो जो चाहे हम कर सकते हैं. तो हमें अपनी फ्रीडम की ना, इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम फ्री हैं. वी लिव इन ए फ्री कंट्री. हमें हर काम करने की आज़ादी है. तो देर आर सम पीपल, देर वर सम पीपल देन, जिनको तब आज़ादी नहीं थी. जैसे कि ये पोइटेस है जिसने ये पोइम लिखी है, क्योंकि ये भी उस दौर से गुजरी है, क्योंकि ये भी उन लोगों को बिलोंग करती थी तब जिन लोगों को आज़ादी नहीं थी. बट वी आर फ्री, सो वी शुड इन्जॉय एंड द एंटायर वर्ल्ड इज आर.